थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया ऐसा मौका देने के लिए कि मैं लोगों को ये जानकारी दे सकूं कि कैसे हम क्लोजिंग करते हैं। तो दोस्तों, पेन कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि ये अगर बताने के बावजूद भी आप लोग अगर क्लोजिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो ना इसमें अपलाइन की गलती है, ना परमात्मा की गलती है। ये स्वयं स्वयं आप ही जिम्मेदार रहेंगे, है ना। इंसान दो तरीके से समझता है, ठोकर खा के या दूसरे की ठोकर से। हमने फील्ड में जाके जो ठोकर खाई है, उससे जो सीखा है, वो अनुभव मैं आपके साथ में साझा कर। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसे ध्यान पूर्वक सुने, समझे, और ये बिल्कुल भी ना सोचे कि रिकॉर्डिंग कल मिल जाएगी, है ना। तो ये आपसे निवेदन रहेगा कि इसे ध्यान से सुने, समझे, कुछ डाउट है तो पूछें। तो अपन शुरुआत करेंगे A to Z चीजों से लेकर, कि हमें क्या क्या चीजों समस्या आती है, स्टार्टिंग से लेकर, बिगनर से लेकर एंड तक, प्रोडक्ट क्लोजिंग तक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाउ टू अप्रोच। किसानों को कैसे अप्रोच करें, किसानों को कैसे इकट्ठा करें, या किसानों से पहले पहले सबसे पहले कैसे बात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अधिकांश जगह पे जो है, हम सबसे बड़ी गलती यही कर देते हैं कि हम जो है स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं कि हमारे पास में दो चार बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, हम वेस्टीज से आए हैं, और तुम्हारे को बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आधा प्लान तो तुमने पहले ही बता दिया। तो वो खुद ही बोलेगा कि भैया, ऐसे आप जो वेस्टीज का लेके आए हैं, वो ऑलरेडी कोई बता के गया। अब वो जो आके गया, बता के गया, वो किस हिसाब से बता के गया, उसने पूरा मेजरमेंट ले लिया कि ये भी आएगा, वही बताएगा। तो कभी भी कंपनी का नाम बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। और जस्ट मिनट, मैं स्पॉटलाइट कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, टाइम, फुल स्क्रीन। हाँ, ठीक है। जस्ट मिनट सर। हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमेशा यही समस्या आती है कि हम सही तरीके से अप्रोच नहीं कर पाते, हम सही तरीके से किसानों को इनवाइट नहीं कर पाते, हम इकट्ठा नहीं कर पाते। भैया तुम आ जाओ, तुम्हारे लिए बहुत काम की चीजें, पैदावार बढ़ेगी। इन सब बातों पे विशेष ध्यान देना है कि हमें क्रियोसिटी अप्रोच करना है। हमें उसे बताना है कि हम एक कृषि विभाग से आए। कृषि विभाग बोले तो ऐसा नहीं है कि मतलब सरकारी कृषि विभाग ही होता है। हमारी कंपनी का भी कृषि विभाग है, जिसमें 8 प्रोडक्ट आते हैं। तो मैं कृषि डिपार्टमेंट से आया हूँ भैया, है ना। कृषि में कैसे आप पैदावार बढ़ा सकते हैं और अपनी लागत को कैसे कम कर सकते हैं, ये हमारा मेन उद्देश्य है। तो उसके बारे में हमको आपको जानकारी देना है, जिससे आप ही का भला होगा। तो कई किसान जो है, इतने में भी उसको समझ नहीं आता है। तो जब उसको थोड़ा डराओगे, बिजनेस थोड़ा डराने का, आगे इस विषय में बात करेंगे। तो कैसे आपको जो पानी की समस्या आ रही कि नहीं आ रही, तो बोलेगा हाँ, तो भैया इधर आ जाओ। भैया आपको खाद बहुत महंगा पड़ रहा है, बोलेगा हाँ। खाद पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, उसका समाधान जानना है क्या, बोलेगा हाँ, तो इधर आ जाओ। तो ऐसे करके जो है, हमें किसानों को इकट्ठा करना होता है। और अब ये किसानों को इकट्ठा तो कर लिया, अब इसके बाद में आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल, जो आप लोगों ने कई जगह पे सुन रखा होगा, है ना। PTP, राइट पर्सन, राइट टाइम, और राइट प्लेस। अधिकांश समय बहुत बार हमसे ये गलती होती है। हम बहुत जोश जोश में रहते हैं, और जो मिला उसको पकड़ा के मतलब एग्री प्लान करते रहते हैं, एग्री प्लान बताते रहते हैं। और वो भी बोलता है हाँ सर, बहुत बढ़िया लगा, बहुत शानदार प्रोडक्ट है, पापा जैसे आएंगे वैसे ही पूछ के बताता हूँ, है ना। ऐसी समस्या आती है भाई साहब, 1 घंटा दिया समझाने में आप। फिर ऐसा होता है कि पूरा जी जान लगा दिया अपन ने, और 1 घंटा पूरा अच्छे से डेमो दिया, ये दिया वो दिया, कॉपी पेन लेके बैठ गए कि भैया हाँ, ऑर्डर लिखाइए, कितने एकड़ का डोज बना दो। फिर वो बोलता है हमारा खेत बटाई पे दिया है ना। तो ये कैसा, मतलब कैसी मतलब अंदर से ऐसा लगता नहीं है कि यार ये पहले बोल देता साला। तो वो बोलेगा नहीं मुंह से, पर आपको पता लगाना है।
क्योंकि ये राइट पर्सन है नहीं है जिससे हम बात कर रहे हैं, वो एक डिसीजन मेकर है कि नहीं है, वो इम्पोर्टेंट रखता है। तो उससे आप पूछें कि सर आपका कितने एकड़ खेत है, वो बोलेगा मेरे पास में 4 एकड़ खेत है। उल्टा बोलोगे तो सीधा बोलेगा, याद रखना, एक फॉर्मूला याद रखना, उल्टा बोलोगे तो सीधा बोलेगा। तो हमने जो है, हम पहले ही पूछते हैं उससे कि भैया आपके पास में कितना एकड़ खेत है, वो बोलेगा 4-5 एकड़ है सर। सर आपने किसको बटाई पे दिया हुआ है, पहले ही पूछ लिया मैंने, सर आपने किसको बटाई पे दिया हुआ है, तो वो खुद ही मुंह से बोलेगा नहीं नहीं सर हम खुद ही करते हैं, कोई बटाई पे नहीं दिया। मतलब राइट पर्सन है, इससे बात कर सकते हैं। जैसे ही उसने बोला भैया बटाई पे दिया है, इसका मतलब ये है कि खेत को उसने किराए पे दे रखा है, और वो खेत में बटाईदार जो है वो कुछ भी करे, ये इसका हक नहीं बनता है कि वो उसको कुछ प्रोडक्ट दे। तो ये विशेष ध्यान देना होता है। अधिकांश जो है पूरा प्लान बताने के बाद में यही होता है कि हमने किसको प्लान बताया, राइट पर्सन वो है ही नहीं, है ना। तो ये विशेष ध्यान देना होता है कि डिसीजन मेकर कौन है। पता चला अपन ने प्लान बताया, सब कुछ किया, और उसने बोला कि पापा आते हैं पूछ के बताता हूँ, मतलब इज नॉट अ राइट पर्सन। फिर उसके बाद में आता है राइट टाइम। तो किस, ये तो समझ में आ गया आपको, राइट पर्सन है नहीं है, ये पहले चेक करना है। उसके बाद में अपने को देखना है कि भैया राइट टाइम है कि नहीं है। राइट टाइम मतलब कि अब आप किसी के भी घर बिना बताए या बिना पूछे या उसके पास चले गए, है ना, किसान के पास में, वो उसका पानी छींचने का टाइम हो रहा है, तो वो पानी छींचेगा, तुम्हारी बात सुनेगा। उसके घर में थ्रेसर लगा हुआ है, बाहर थ्रेसर लगा हुआ है, या मजदूर काम कर रहे हैं, तो वो उनको देखेगा या तुमको देखेगा। तो एक राइट टाइम भी जरूरी होती है ना, राइट टाइम भी बहुत जरूरी होता है। तो इसका विशेष ध्यान देना होता है। 2 मिनट में गेट बंद कर दूं तो शायद थोड़ा कचरे की आवाज कम आए। हाँ, ऐसी आपातकालीन स्थिति में कुछ नहीं कर सकते। है ना। तो ये आवाज को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए मेरी आवाज को ध्यान से सुनना। तो अब आता है जो राइट टाइम। क्योंकि क्या होता है जब हम किसानों के पास में जाते हैं, अभी मान लीजिए हम दोपहर में गए, क्योंकि दो राइट टाइम मेरे हिसाब से सुटेबल होता है, एक तो सुबह किसान मिलता है, और एक तो मिलता है वो शाम को। ठीक है। तो ये सुबह और शाम के समय में अगर आप जाते हैं तो वो आपको सुन पाता है, टाइम दे पाता है, अन्यथा वो खेत पे ही मिलता है। बहुत कम होता है कि वो आपको मिले जब उसका खेत में कुछ काम नहीं चल रहा हो। ये तो एक चीज समझ में आ गई। अब एक चीज और समझ लो, अगर किसान ने अपने खेत में बीज नहीं बोया है, वो भी एक राइट टाइम है। अगर उसने बीज बो दिया, तुम सोना धर दो कुछ नहीं लेगा। बीज बोने से पहले ही बातचीत करनी है जो करनी है, अन्यथा तुम सोना धर दो, चाकू लेके बैठ जाओ उसके घर पे कि तू ले ले नहीं तो मर्डर कर दूं, तब भी वो नहीं लेगा। एक विशेष चीज का आपको ध्यान देना है। किसी नए व्यक्ति से अब जब आप बात कर रहे हैं, तब अगर एक बार उसने ले लिया बीज उपचार के लिए, या फिर उसने ले लिया आपसे भूमि उपचार के लिए, या उसने पूरे प्रोडक्ट ले लिया, तब आप उसको जो भी समस्या आ रही है आगे चल के वो दे सकते हो समय पे। पर स्टार्टिंग में मिलना बहुत जरूरी होता है। यही गलती करते हैं हम कि हम जब बोनी हो गई उसके बाद भी लपक के काम करते रहते हैं। ठीक है। ये सीजनल बिजनेस है, और ये सीजन बिजनेस पे आपको ये बूम दिला सकता है। मतलब 2, 3, 4, 5 हजार पीवी कहीं नहीं गए, आप एक जगह बैठे तो 1000 पीवी से ज्यादा लेके उठ सकते हैं, इतना कैपेसिटी होता है। पर हमेशा इस बात का विशेष ध्यान देना है कि हमें राइट पर्सन, राइट टाइम, विशेष ध्यान देना। अगर उसने बोनी कर दी है तो वो आपसे कुछ नहीं लेगा। 95% हो सकता है वो आपसे ना ले, 5% हो सकता है वो ले ले, एग्री 82 या ह्यूमिक। पर अगर बीज उसने नहीं बोया है तो वो आपकी पूरी बात सुनेगा और समझेगा। और नहीं तो फिर अगर बीज बो दिया तो एक ही बात बोलेगा, भैया थोड़ा पहले आ जाते ना तो मैं ले लेता, एक बार जेल मेरे को पसंद आ, है ना। तो ये ऐसी चीज ना हो, इसीलिए बोनी के पहले आप जाएं। उसके बाद में राइट प्लेस। राइट प्लेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, कि हम कहाँ बैठे हैं, किससे बातें कर रहे हैं। पता चला हम जहाँ बैठे हैं वहां पे बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है,
है ना, हम प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो राइट प्लेस भी बहुत जरूरी होता है कि अपन कहाँ बैठे हैं जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाए। और कोशिश करें जहाँ किसान बैठा है वहीं आप बैठे, है ना, मतलब जिस स्थान पे जिस लेवल पे किसान बैठा है वहां पे आप बैठे। ठीक है, मतलब ऐसा बिल्कुल ना दिखाएं कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, मैं आपसे जुड़ा हुआ इंसान हूँ। आप ये उसे प्रतीत करवाएं, है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अब ये तो हो गया भैया, राइट पर्सन, राइट टाइम, राइट प्लेस, ये मैंने समझाया। इसके ऊपर कई बार मीटिंग में बताया भी गया है। इस चीज को आपको और सुनना समझना है। उसके बाद हमें आता है टूल्स। टूल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है भैया। और टूल क्या है, कैसे वर्किंग बैग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप जब जंग पे लड़ने जा रहे हो तो हथियार आपके पास में होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप जैसे पाकिस्तान या कहीं जंग पे लड़ने बॉर्डर पे गए, उसको सामने वाले को बोला भैया 2 मिनट तू मेरे को तेरी बंदूक दे दे, मैं फायर कर लूं फिर बाद में तेरे को वापस कर दूंगा। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो अधिकांश टाइम में जो है हमारे पास में वर्किंग बैग होना चाहिए पूरा कंप्लीट। हमारे पास में एक एक प्रोडक्ट होने चाहिए पैक, कम से कम एक एक दो दो पीस प्रोडक्ट पैक वाले होना चाहिए। और दूसरी बात में हमारे पास में वर्किंग बैग में एग्री 82 और एक्वाजेल खुले होना चाहिए। मतलब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक हम यहाँ पे करते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम एक्वाजेल का जो डेमो है वो दिखाने की जगह वीडियो दिखा रहे होते हैं। तो ये गलती कभी मत करना कि एक्वाजेल का तुम वीडियो दिखा रहे हो डेमो की जगह, तो आपको भी चेक ना मोबाइल पे ही जाएगा, और वो भी दूसरे का देखने को। तो कभी भी एक्वाजेल का डेमो दिखाओ, वीडियो मत दिखाओ। जहां चमत्कार है वही नमस्कार है। दो चीज का हमको डेमो देना होता है, एग्री 82 और एक्वाजेल। सर एक्वाजेल तो बहुत महंगा है। अरे चेक भी तो ज्यादा आने का है। जब तक, अरे मेरी टीम में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने भर भर के वो, सर वो एक्वाजेल ही नहीं खुल रही है, आत्मा ही नहीं मान रही कि वो 1800 रुपए का खोलूं। अरे तो आत्मा नहीं मान रही 1800 रुपए का खेलने की, तो भाई चेक भी कैसे आएगा बड़े का बड़ा? 3-4 हजार से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे फिर। ऐसे 2000 पीवी ऐसे टच करके वापिस आओगे फिर, है ना। तो ये विशेष ध्यान देना होता है कि हमको एक्वाजेल का डेमो देना है, एक्वाजेल खुला होना चाहिए। अगर आप वीडियो दिखाओगे ना तो आपको चेक भी फोटो में ही आएगा, दूसरे का, खुद का नहीं आएगा। तो ये टूल हमारे पास में होना चाहिए। और डिस्पोजल चम्मच ये घर से लेके आना। नहीं तो पता चला वहां पे जंग लड़ने चले गए और वहां पे सामने वाले से मांग रहे भैया एक दो गोली उधार दे दे, तेरे को ही मारना है, चम्मच भूल गया मैं, चम्मच ला दे भाई। डिस्पोजल भाई वो खत्म हो गया था मेरा कल ही, मैं लेना भूल गया, तेरे पास में है क्या डिस्पोजल? पूरा बंदूक हथियार चेक करके जाने का, नहीं तो नहीं जाने का, है ना। तो ये हमने हमारे पास में वर्किंग बैग होना चाहिए। अब उसके बाद में कुछ चीजों का हमारे पास में डेमो होता है, तो हम उस चीज का डेमो देते हैं। और कुछ चीज का हमारे पास में वीडियो होता है, जैसे नैनोटेक का, जैसे खाद का, उसका खाद का डेमो नहीं है तो उसका वीडियो होना चाहिए। अब वीडियो हमारे पास में फोल्डर प्रॉपर बना होना चाहिए, पर वो फोल्डर बना नहीं है उसके लिए। अरे सर वो एग्री 82 का वीडियो जो बनाया था वो भेज देते क्या? सर वो खाद का वीडियो भेज दो। वो स्क्रॉल ही कर रहे हैं, कहाँ है वीडियो, कहाँ है वीडियो? तो देखो इस तरह से प्रॉपर फोल्डर बनाने को होना, ये मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके। ये प्रॉपर इस तरह से फोटो वीडियो अपना मोबाइल में होना चाहिए। ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी, ये मेरा फोल्डर है, देखो, ये देखो, ये एग्री वीडियो। इसमें दिलीप सर को भी नहीं मालूम होगा, ये वीडियो दिखा दिखा के, ये वीडियो, थोड़ा इसका ऑडियो ऑन करता हूँ। ये ऑडियो ऑन नहीं हो पा रहा है, भावनाओं को समझे, ये दिलीप सर ही हैं। ठीक है, ये वीडियो दिखा दिखा के बहुत क्लोजिंग करी है मैंने। ठीक है, अब दिलीप सर तो समझ गए होंगे कौन सा वीडियो है। अब यहाँ पे ये एग्री 82 वाला वीडियो इतना जबरदस्त है कि ये वीडियो में दिखाए बिना कहीं रहता ही नहीं हूँ। ये ऑडियो का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है ना। ये आप देखेंगे, ये जिस व्यक्ति ने वीडियो बनाया है वो अभी इस बिजनेस को नहीं कर रहा है, पर उसने इतना अच्छा काम किया ये वीडियो बना के। ये इसमें जो किसान खड़ा हुआ है ना, इसमें एक तरफ 19 19 डाला, एक तरफ एग्री 82 डाला है। ये वीडियो दिखा दिखा के मैं बहुत क्लोजिंग करता हूँ।
अब किसान ने बोला सर खाद ये अपना बीज उपचारित कैसे करते हैं, तो हम उसको समझाने के बजाय वीडियो दिखा देंगे ना, तो बढ़िया को समझ में आ जाएगा कि ऐसे कैसे उपचारित करते। तो ये टूल हमारे पास में होना चाहिए, पर हमारे पास में ये टूल रहते नहीं है। सर सर प्लीज वो वीडियो भेज दीजिए, नहीं तो वो सर ने भेजा भी है फिर भी वो स्क्रॉल करेगा, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, वो दिख ही नहीं रहा, सर फिर से भेज दो ना प्लीज, है ना। तो ये वीडियो अपने पास में होना चाहिए। देखिए ये आजाब राव जी हैं, अज्जू जी, इनके क्षेत्र में ही इनका वीडियो दिखा दिखा के कितना क्लोजिंग करे होंगे पता नहीं। ठीक है, एग्री 82 यूरिया में के साथ में कैसे मिला सकते हैं, इसका वीडियो दिखा के हम करवाते हैं, है ना। यहाँ पे ये साउथ का आया था, यहाँ पे उसने एग्री 82 डाल अपना एक्वाजेल डाला हुआ है, यहाँ पे एक्वाजेल नहीं डाला हुआ है, ये वीडियो दिला के, हालांकि वो लैंग्वेज अपने को समझ में नहीं आती, पर वीडियो से बहुत सारी चीजें समझ में आती। ये एग्री 82 डाल के जो है कैसे वो पानी को तरल कर देता है, ये दिखाते हैं अपन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में आगे बताऊंगा, पर ये टूल समझ लो कि फोटो वीडियो होना चाहिए। ये देखो भैया, घर का ही मक्का उसने उपचारित करके बोया तो कितना पैसा बच सकता है, 1500 रुपए का खर्चा आया, है ना। रोग क्या लग रहे हैं उसके बारे में वीडियो, ये है ना, ये हमारा डाटा है भैया। ये हम टूल है, टूल, ये टूल का कैसे इस्तेमाल करते हैं आगे मैं बताऊंगा, है ना। भैया मार्केट में ऐसा करने जाएगा तो सही दाम मिलेगा नहीं मिलेगा, बोलेगा हाओ। इसलिए हमारी क्लोजिंग होती है, क्योंकि हमारी तैयारी प्रॉपर होती है ना। हर चीज का फोल्डर बना रखा है मैंने, हर चीज का, मैक ड्राइव, एयर प्यूरिफायर, इसका उसका सबका फोल्डर है ना। जो बीमारी लगती है वो भी ऐसा, जब कहीं टमाटर पास जा रहे हैं आप, तो ये जब ऐसा दिखा दोगे ना, तो वो समझेगा अरे क्या बात है प्रभु, आप कहाँ थे अभी तक, है ना। ऐसी ऐसी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। तो ये फोटो वीडियो, स्क्रीन स्टॉप क्यों नहीं हो रहा, यहीं से कर देते हैं। मिनिमाइज कर दीजिए सर, उसको, वो नहीं होगा। हाँ। ये हो गया, ऐसे राइट। कैसे नहीं होगा। हाँ तो चलिए फिर से अपन आ जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है टूल, डिजिटल टूल और फिजिकल टूल, ये हमारे पास में होना चाहिए, अन्यथा आप एग्रीकल्चर में काम नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसके बाद में थोड़ा हम और आगे चलते हैं। ये हो गया हमारी टूल की बात। टूल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है भाई साहब, मतलब आप समझो कि आपका गाड़ी का टायर पंचर हो गया और उसको खोलने के लिए आपके पास पाना पिंचेस ही नहीं है, ठीक है, जैक ही नहीं है, टायर कैसे चेंज करोगे, तो टूल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। उसके बाद में जो मैं अपना सीक्रेट बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना समझना, कि मैं अब यहां तक आ गई बात पहले की, अब आते हैं फील्ड पे। तो ये चार फॉर्मूले पे, मतलब एक फॉर्मूला है जिसमें चार चीजें होती है, उस पे काम करता हूं। किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी प्रोडक्ट को निकालने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, सर ये है खाद, ये है एक्वाजेल, ये है 82, ये है ह्यूमिक लिक्विड। नहीं, सामने वाले की क्रियोसिटी इतना जगा दो। सबसे पहले जो है, हमें किसी भी किसान के पास में आप बैठे हो या कहीं पे भी बैठे हो, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो कितना कैपेबल है ना। कोशिश करें कि 4-5 एकड़ वाले किसान के पास में जाए तो क्लोजिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। और दूसरा चीज जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, कि हमें कभी भी प्रोडक्ट निकालने से पहले क्रियोसिटी जगाना है। अब जैसे मैं जो है भूमि उपचार से लेकर फसल के कटने तक बात करता हूँ, मेरा जो रूल होता है, भूमि सुधार यानी भूमि सुधार से लेकर बीज बोना, फिर बीज बोने के बाद में उसकी ग्रोथ, ग्रोथ के बाद में फसल कटने बेचने तक हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जब हम आते हैं खेत तैयार करने में, तो मैं उससे पूछता हूँ, आधा प्लान आप दिखाएंगे, आधा प्लान सामने वाला दिखाएगा, ये विशेष चीज का ध्यान देना है। तो क्रियोसिटी अप्रोच जो होती है, क्रियोसिटी इतनी जगा दो कि सामने वाला एकदम ध्यान से सुने, और बीच में कोई चपर चपर कर रहा हो तो उसको अपन नहीं बोलेंगे कुछ, सामने वाला ही बोलेगा चुप बैठ ध्यान से सुनने दे। ऐसा होता है मेरे साथ, सामने वाला। एक बार अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ, अभी जब मैं गया था बैतूल, तो वहां पे एक व्यक्ति पिया हुआ आके बैठ गया, उसमें कुछ कर नहीं सकते, बैठ गया। अरे भैया मैं कुछ नहीं बोल रहा, सामने वाले 4-5 लोग अरे बोले तू यहाँ जा, नहीं तो तेरी हम धुलाई कर देंगे, बोले इतना ज्यादा ध्यान से सुनने दो, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट था। किसी का फोन बज रहा तो मैं, मेरे बोलने से पहले ये 2-4 लोग बोल दे रहे कि अरे तू फोन लेके उधर जा, नहीं तो भाई आई मत इधर।
इतना खतरनाक तरीके से क्रियोसिटी जगाता हूँ। तो क्रियोसिटी जब तक आप नहीं जगाओगे तब तक आपकी क्लोजिंग होने के चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर है ना। अब मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना समझना। क्यों 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 क्लोजिंग नहीं हो पाती। तो सबसे पहले मैं खाद निकालने से पहले खाद का कैलकुलेशन बताता हूँ कि भैया जो आपके खेत में आप खाद डालते हैं तो कितना खर्चा आता है। तो कितना यूरिया डीएपी डालते हैं, कितना खर्चा आता है। तो भैया यूरिया इतना, डीएपी इतना मिला के 5-6 हजार 8-10 हजार रुपये खर्चा आता है। अच्छा, ये 8-10 हजार का खर्चा आता है, हाँ ठीक है। अगर जैविक खाद में बात करें तो सबसे अच्छी खाद मानी जाती है गोबर खाद, केंचुआ खाद, जो कि ना के बराबर किसान ही इस्तेमाल करता है। तो एक एकड़ में जो गोबर खाद डालना चाहिए, कम से कम 4 ट्राली डालना चाहिए। तो कितना खर्चा आ जाता होगा। 4 ट्राली, जितना डालो उतना कम है, पर मिनिमम 4 ट्राली डालना चाहिए। कितना आ जाता भैया, एक ट्राली जो है अपने को वहां पहुंचते पहुंचते 2,500 आ जाता है। तो ये हो गया 10,000। अच्छा भैया, ये जो 10,000 और जो 8,000 खर्चा है, ये अपना 800 रुपये हो जाए, कैसा रहेगा। बोले बढ़िया रहेगा। जानना चाहते हैं, हाँ। ये उठाया एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल, उसके बारे में बताया कि भैया ये जो है, ये लगभग आपको 1 ट्राली गोबर खाद जितना पोषक तत्व आपको ये दे देता है, इसमें ये तत्व मिले हुए हैं। और ऐसा मैं आपको सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ टेक्निक बताऊंगा कि कैसे कर। तो मैंने किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले उत्सुकता इतनी जगा दी। क्यों जरूरी है उत्सुकता, क्रियोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्लोजिंग में। इसका आपको एग्जांपल बताता हूं। जब आपने देखा होगा कि कोई प्रेग्नेंट लेडी जब डिलीवरी रूम में जाती है और वहां से नर्स दौड़ी चली आती है, तो वो तुमको क्या लगता है, वो तुमसे पूछने आ रही है या तुम्हें बताने आ रही है कि मैं सीजर करूं। पूछने आ रही है, बताने आ रही है। वो आती हैं और बोलती हैं भैया बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, बच्चे ने फ्लूट पी लिया है, बच्चे ने फोटी कर दी है, ये कर दिया वो कर दिया है, आपको तो सीजर कराना ही पड़ेगा। तो वो पूछ रही है, बता रही है। अब मरता क्या नहीं करता, आओ भैया कर दे, ये 30,000 छाप, ये 40,000 छाप, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रियोसिटी अप्रोच, है ना। उसी तरह से अपना आता है। हाँ, आप एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको, इससे और रिलेट करोगे कभी। अपना इंश्योरेंस वाले के साथ में बैठ जाना 1 घंटा, किसी भी इंश्योरेंस वाले के साथ में बैठ जाना, तो वो आपको जिंदा रहने से ज्यादा मरने के फायदे गिना देगा। इंश्योरेंस वाले के साथ में बैठ जाना तो जिंदा रहने से ज्यादा मरने के फायदे गिना देगा। भैया आपने इंश्योरेंस करा लिया, तो आप अगर गलती से अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो इतने मिलना है। अगर चलो बच भी गए, हाथ टूट गया तो इतने मिलना है। निपट गए तो इतने मिलना है भैया। समझ रहे। तो भैया डराने का बिजनेस है, हर जगह ये फॉर्मूला काम आता है, एग्रीकल्चर में भी आएगा। तो उसको बताया अपन ने, डराया पहले, बात समझाया, देखो अपन भले के लिए कर रहे हैं, पर नई किसान समझ रहा है, उसका तरीका अलग होता है। तो हमने भी जो है उसको समझाने का तरीका ये निकाला है कि हम उसको बताते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने ग्रेनुअल के बारे में बताया कि भैया जहां तेरे इतना खर्चा आ रहा है, इतने खर्चे में काम हो जाएगा, और ये डालने के बाद में तू यूरिया डीएपी रासायनिक चीजें 50% तक कम भी कर सकता है, ठीक है। ये चीज ये चीज जहां तक आपको क्लियर क्लियर हुई तो टाइप करें यस। फिर अपन आगे चलते हैं। उसके बाद में आता है भैया एक्वाजेल। एक्वाजेल तो अधिकांश जो है हमारा आंख आई ओपनिंग प्रोडक्ट वही है, और उसके बाद में एग्री 82, है ना। तो एग्री 82 जो है वो आ, हम सॉरी एग्री 82 एक्वाजेल जब निकालने से पहले इतना जबरदस्त, ये लिख लो, मैं जो लाइन बोल रहा हूँ ना वो वहां पे भी यही बोलता हूँ, आप लिख लो कि जब मैं एक्वाजेल निकालने से पहले मैं सामने वाले को बोलता हूँ कि भैया तुम्हारे को पानी की समस्या है, तो बोलेगा नहीं मेरे को कोई पानी की समस्या नहीं है, ऐसा भी बोलेगा किसान। ऐसा भी बोलेगा कि हाँ सर पानी की समस्या है। हम तो पूरा नेगेटिव लेके चल रहे हैं। भैया अगर आपको पानी की समस्या नहीं है तो आखिरी के 1-2 पानी से आपका गेहूं मार खा जाता कि नहीं खा जाता। तो बोलेगा हाँ सर, हाँ मार खा जाता। आपको आज पानी बगाए और कल ऐसा देखते हैं कि मिट्टी में पानी नमी है ही नहीं, मिट्टी तिड़कने की समस्या आ रही कि नहीं आ रही। बोलेगा हाँ हाँ आ रही आ रही। भैया आपकी मिट्टी हार्ड हो गई है, इतनी हार्ड हो गई है कि वो किसी को फेंक के मारे उसका सर फट जाए। बोले हाँ हाँ। मिट्टी सॉफ्ट हो जाए कैसा रहेगा भैया। कहा हाँ अच्छा, अच्छा रहेगा। भैया जहां 10 पानी लग रहा है 5 पानी में काम हो जाए कैसा रहेगा। आपकी पानी की बचत हो जाए कैसा रहेगा। अभी एक वजल निकाला नहीं है मैंने, ध्यान से सुनना। अभी सिर्फ वार्तालाप कर रहे हैं, क्यूरियोसिटी जगा रहे हैं।
ये सिर्फ डराने का बिजनेस है, अभी अपन आगे डराएंगे भी, है ना। तो उसके बाद में फिर मैं निकालूंगा। मतलब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो फॉर्मूला जो बताया ना मैंने, सबसे पहले डराने का, क्यूरियोसिटी पहले, उसके बाद में प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन देने का, प्रोडक्ट निकालने का, और अगर फिर प्रोडक्ट का डेमो है तो प्रोडक्ट का डेमो दो, नहीं तो वीडियो है तो वीडियो दिखाओ। और वीडियो एक्वाजेल और 82 का टेस्टिमोनियल दिखाना, डेमो मत दिखा देना, डेमो लाइव दिखाना, ठीक है। और उसके बाद में इंपॉर्टेंस बताना कि अगर तूने नहीं डाला तो क्या नुकसान होने वाला है, ठीक है। फिर अपन ने जब ये 3-4 सवाल जो मैंने इंपॉर्टेंट कर फिर से पूछ रहा हूँ, आप ये बहुत लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया पानी होने के बावजूद भी आप आखिरी के 1-2 पानी से मार खा जाते कि नहीं? बोलेगा हाँ। ये पानी की समस्या आपके समाधान हो जाए कैसा रहेगा? बोलेगा हाँ। मिट्टी सॉफ्ट मुलायम हो जाए कैसा रहेगा? बोलेगा हाँ। भैया जो आपको जो समस्या आती है, जो मिट्टी हार्ड और कठोर हो गई है, मिट्टी तिड़कने की समस्या आती है, वो सॉफ्ट और मुलायम हो जाए कैसा रहेगा? बोलेगा हाँ। तो जब 4-5 बार ऐसे कान में हाँ 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 नहीं सुन लेना, तब तक वो प्रोडक्ट निकालने का नहीं, है ना। मतलब आप वहां पे ज्ञान देने नहीं गए हो, क्लोजिंग करने गए हो, क्योंकि हार्डली अपन अपने शहर से या गांव से काफी दूर जाते हैं फील्ड पे, और क्लोजिंग नहीं हुई तो कोई मतलब नहीं। तो जब उसने 2-4 बार हाँ बोला तो उसके बाद में मैंने प्रोडक्ट निकाला, और उसके बाद में डेमो दिया, और उसके बाद में डेमो देने के बाद में इम्पोर्टेंट्स, उसके बाद में इम्पोर्टेंट बताना है कि भैया जो तूने अगर नहीं डाला तो क्या नुकसान है, अगर तूने नहीं डाला तो क्या नुकसान है। भैया हमेशा जो आखिरी के 1-2 पानी से मार खा जाते हो, वापिस वही समस्या आएगी तो भगवान को दोष मत देना, क्योंकि भगवान स्वयं ही तेरे को बताने नहीं आएंगे, वो किसी ना किसी माध्यम से बताएंगे। तो मैं ही आया था वो समझ ले। अब तुमने नहीं लिया, उसके बाद भी अगर तुम्हारे पानी से नुकसान हो रहा है तो ऊपर वाले को दोष बिल्कुल नहीं देना, उसकी जिम्मेदारी है। इस दुनिया में समस्या है तो समाधान भी है, मैं बता रहा हूँ और नहीं यूज कर रहे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ना ही परमात्मा की गलती। हमेशा परमात्मा को दोष मत देना कि ऊपर वाले ने ज्यादा पानी गिरा दिया, ऊपर वाले ने कम पानी गिरा दिया, इस बार गर्मी ज्यादा हो गई। इसी तरह से हम क्लोजिंग करते हैं। अब जैसे नैनोटेक की बात आती है, तो नैनोटेक के लिए प्रोडक्ट निकालने से पहले मतलब हर प्रोडक्ट को इसी तरह से हम करते हैं। पहले क्रियोसिटी अप्रोच, फिर उसके बाद में इंफॉर्मेशन, फिर उसका डेमो है तो डेमो, नहीं तो वीडियो दिखाते हैं। हम जैसे नैनोटेक, नैनोटेक की बात करें तो नैनोटेक के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ किसान से कि भाई साहब आप प्रति एकड़ जिंक और पोटास कितना खर्चा आ जाता है? वो बोलता है भैया कि जिंक और पोटास अगर हम डालते हैं तो हमारा जो खर्चा आता है वो 2-2.5 हजार आता है। भैया ये 2-2.5 हजार का खर्चा 800 रुपये में हो जाए कैसा रहेगा? तो बोलेगा बढ़िया रहेगा। तो वो फिर मैं उसको ये दिखाता हूँ कि देखो भैया हमारे पास में एक बहुत ही जबरदस्त चीज आती है, वो आती है एग्री नैनोटेक। ये इसमें ये सब तत्व मिल जाते हैं, टोटल मिला के 11, टोटल मिला के 16 पोषक तत्व चाहिए होते हैं, और इसमें 11 मिल जाते हैं, और बाकी चीज बाय डिफॉल्ट मिल जाती है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, बोरान, निकिल, ये सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। और ये मात्र 800 रुपए में आता है, और सीधा पौधे में जाता है, और पौधे से सीधा फल में जाता है। तो इससे कलर साइन अच्छा बढ़ता है, पैदावार अच्छी बढ़ती है, साथ में वजन अच्छा बढ़ता है। तो कौन सा लेने में, सौदे में कौन सा फायदेमंद है? डालेगा तो वो सब, डालेगा तो वो सब, पर ये उसको महंगा नहीं लगता फिर, ठीक है। अब आते हैं कुछ छोटे मोटे सवाल क्वेश्चनों पे, है ना, क्योंकि समय बहुत कम है, और जो जो उसमें कहीं ज्यादा फ्लो हो गया मैं। अरे तो फिर अब आते हैं, अभी जब आते हैं, बात आती है प्रोडक्ट महंगा सस्ते की, ठीक है। अभी जब आप पूरा बता रहे होते हैं तो किसान अपना बैठ के कैलकुलेशन लगा रहा होता है, ठीक है। कैलकुलेशन लगा रहा होता है कि भैया प्रोडक्ट कितने का पड़ेगा, क्या पड़ेगा। तो अब वो आपसे पूछेगा, आखिरी में आ जाते हैं अपन, वो आपसे पूछेगा कि भैया प्रोडक्ट सर प्रति एकड़ कितने का खर्चा आएगा? तो अपन बोलते हैं 4-4.5 हजार रुपए खर्चा आएगा भैया प्रति एकड़। अच्छा सर ये तो काफी ज्यादा खर्चा आ गया। तो फिर हम उसको समझाने बैठ जाते हैं, अरे नहीं पैदावार बढ़ेगी, ऐसा वैसा ये वो, है ना। ये गलती मत करो, हम समझाने के बिजनेस में नहीं है, ठीक है। सवाल अगर किसी ने पूछा है तो उसके बदले सवाल ही पूछो। उसने क्या बोला है, सवाल पूछा है प्रोडक्ट महंगा है, तो उससे पूछो कि भैया तेरा 2 पानी भी बच गया तो उसकी क्या कॉस्ट निकालेगा तू?
हर बार तेरा गेहूं जो है आखिरी के एक दो पानी से मार खा जाता है, उसकी क्या कॉस्ट निकालेगा तू? हर बार जो तुम्हें नुकसान होता है, कभी मोटर खराब हो गई, कभी लाइट नहीं है, उसकी क्या कॉस्ट निकालेगा? अरे भाई साहब, अगर तुम्हारे खेत में 2 बोरी भी एक्स्ट्रा निकल गई, 3 बोरी भी एक्स्ट्रा निकल गई ना, तो तुम्हारा पैसा वसूल है कि नहीं है? बताओ। तो वो बोलता हाँ सर, बात तो सही है। हो गई क्लोजिंग। पर उल्टा करते हैं हम, उसको समझाने बैठ जाते हैं, अरे नहीं बहुत अच्छा है, पैदावार बढ़ के मिलेगी। ऐसे जब वो ग्लास एक्वा जेल है ना, वो हाथ में रखने का और बोलने का, भले भैया भले तुम्हारे पास 50 एकड़ खेती है, 10-15 एकड़ में करके तो देखो, एक बार वो करके देख लेना, भरोसा आ जाए, वो तुम्हारा घर ढूंढते आएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह से कभी भी सवाल का आंसर सवाल में ही देना है, तो क्लोजिंग बढ़ेगी। ठीक है। अब अंतिम पड़ाव पे हैं अपन। अब मैं आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, उसके बाद में कुछ सवाल जवाब करेंगे। भैया बिना गिरे बच्चा चलना नहीं सीख सकता, है ना? उसी तरह से बिना ना सुने इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हुआ जा सकता। बिना गिरे बच्चा चलना नहीं सीख सकता, उसी तरह से इस बिजनेस में ना सुने बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमने इतनी ना सुनी है, तब जाके हम इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं। ना से मत घबरा मेरे दोस्त, ना से मत घबरा। ठीक है। और आगे और मैं बताना चाहूंगा, एक और समस्या आती है कभी कभी जब ये नया कुछ प्रोडक्ट आता है, या हमारे फील्ड से नहीं। अभी मैं अगर बात करूं मेरा, तो ना मेरे पापा खेती करते थे, ना ही मेरे दादा, ना ही परदादा खेती नहीं करते थे। पर उसके बावजूद भी मैं एग्रीकल्चर में अच्छा काम क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं बार बार किया, है ना? तो दिमाग में एक लोचा आ जाता है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, है ना? ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना? ये हमारे अंदर का वहम है, ये हमारे अंदर का बनाया हुआ खुद का वहम है। तो इस वहम से बाहर निकल, तू एक सिकंदर है दोस्त, तू सब कुछ कर सकता है इस दुनिया में। अगर मेरे जैसे इंसान कर सकता है, तो बाकी इंसान भी कर सकता है ना? और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बोलना चाहूंगा, वो ये बोलना चाहूंगा कि अक्ल बादाम खाने से नहीं आती। अक्कल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। और ठोकर खाने से डर मत दोस्त। अब आपके कुछ सवाल जवाब होंगे तो आप पूछ सकते हैं। क्या बात है यार, जबरदस्त तरीके से। एक बार मैं चाहता हूँ ब्रिजुअल ताली हो जाए शैलेंद्र सर के लिए। उन्होंने पूरा अपना हार्ट, कहते हैं ना, दिल निकाल के आपके रख दिया सामने। जो कैमरा ऑन किए हैं, जो नोट्स बना रहे होंगे, मुझे पता है उनका बिजनेस और ये एग्री में। और शैलेंद्र जी ने जो जो बातें बोली है ना, वो प्रैक्टिकल बोली है, वो ऑलरेडी कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसी चीजें नहीं है कि वो नहीं कर रहे हैं और बता रहे हैं। और मैंने भी बहुत नोट्स बनाए हैं, आप देख पा रहे होंगे कि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ क्वेश्चन आंसर है, हम बात कर सकते हैं, और एक दो चीज मैं भी अपने ऐड करूंगा जो मुझे हेल्प मिलती। एक तो शैलेंद्र जी ने कहा कि तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे सबसे अच्छी बात शैलेंद्र जी की लगी, जो आज मैं सीख के जा रहा हूँ, और मुझे पता है कि वो है कि सवाल का आंसर सवाल में देना है। बोलना कम है, सुनना है, नीड पैदा करनी है। यस यस। कितनी अच्छी बात बोली सर ने, कितनी प्यारी बात बोली कि आप मतलब, हम चाहते हैं तो अपना बताते हैं, हमसे पूछो तो भाई, वो खुद बता देगा किसान कि भैया मेरा ऑलरेडी महंगा लग रहा है। अब हम बिना पूछे कितने एकड़ खेती है आपने, अधिया में दिया नहीं दिया है, अब हम शुरू आते हैं। ये गलती मैं भी करता था, इनफैक्ट आज मैं भी रियलाइज किया, मैंने नोट्स बनाए लिखे हैं। आपने, आई होप आपने भी लिखे होंगे। ये गलती अपन करते हैं, मतलब हमें पूछना है। मतलब मुझे शरण जी का इतनी चल रही है, मुझे लग रहा है ये लाइफ में बहुत टर्निंग पॉइंट आएगा। आप पूछो लोगों से, जितना क्वेश्चन करोगे उतना आपके लिए आसान रहेगा। किसान शांत बैठ रहा था, हाँ बोली भैया, और हम भी लग जाते हैं। ये प्रोडक्ट वेफ्टी से ही मतलब प्रोडक्ट निकाल के डेमो लग जाते हैं, जैविक खेती है, वेफ्टिज कंपनी का है, ये है। बॉय गॉड, कितनी बड़ी गलती। थैंक यू शैलन, आपने मेरे लिए तो बहुत आपने हेल्प कर दी। मुझे पता नहीं ये 50 लोग क्या करेंगे, लेकिन मैं तो बहुत बदलाव करूंगा। और 10 से 12 लाख मेरा बिजनेस होता है, डबल होकर 30 लाख पहुंच जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम चीजें गलती करते हैं। दूसरा एक चैलेंज निकाल कि उसको रिलेट करना,
यदि आप अपनी नीचे बैठे कुर्सी में बैठ जाए, उनके जैसा फील होना चाहिए कि नहीं यार ये हमारा आज बीच बंदा है। इसलिए देखो मैं भी क्या करता हूँ, ये बैग दिख रहा है, आपको झोला दिख रहा हो शायद, एक आज मार्केट में एक झोला मिलता है, आप एक ऐसा झोला लीजिए, 50 रुपए का आता है, जिसके अंदर आप देखिए जाते हैं, कार में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो एक बैग के अंदर आपने जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये झोला किसानों का मिल जाता है, देखिए हमेशा मिल जाएगा। तो जब किसान ये झोला देखेगा तो उसको लगेगा कि मेरा भाई आया यार, मैं भी यह झोला यूज करता हूँ, तो वो इस फील रिलेट करेगा वो। और मैं हमेशा मेरे कार में रहता है झोला बना हुआ है, मैं कहीं जाता हूँ तो एक बैग निकाला अपन ने, एक एक प्रोडक्ट होना चाहिए फिजिकली। फिर किताब में नहीं, लोग किताब में दिखाते हैं कि ये देखो ये चीजें हैं, कभी ऐसा मत करना। आपके झोले में एक उमिक का पैकेट, एक एक्वाजल का पैकेट, एक एक पैकेट एटलीस्ट होना चाहिए डेमो के लिए। आप चाहे बाइक में हो चाहे कार में, किसी में भी हो, ये हमेशा बैग रखिए। सर ये और मेरे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, ये डेमो में वर्किंग बैग तो होना ही चाहिए, पर साथ में आपके पास में एक एक या दो दो प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर आप बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, आप सोचिए कि आपने अगर चाय की टपरी भी लगाई है और दो ग्राहक आपके पास में, ये भी बिजनेस है भाई साहब, बिजनेस ही कर रहे हैं आप। अब आपकी दुकान में चाय की टपरी भी लगाई है आपने, आपके पास में कोई ग्राहक आता है, तो क्या आप उसको ऐसा बोलेंगे, भैया तू 2 मिनट रुक, दूध नहीं है, दूध लेके आ रहा हूँ, चाय पत्ती भी लाना पड़ेगा, आधा आधा घंटा लगेगा, तू रुक, फिर मैं देता हूँ। तो अगर आप एग्रीकल्चर में वाकई में सीरियसली काम करना चाहते हैं, तो आपके पास में रेडी स्टॉक होना चाहिए। रेडी स्टॉक मतलब, हाँ सर 2 एकड़ का बना दो, 2 मिनट रुकिए सर, अभी मैं वो डीएलसीपी जाऊंगा, फिर वहां से आऊंगा, फिर लाऊंगा, फिर दूंगा। तब तक कभी नहीं, कभी उसको नहीं ना, होगा। मतलब जब तक आप गए, वहां से गए, तो उसकी घरवाली, अरे तुम भी पागल हो गया, हाँ ऐसे ढेर आते, कुछ नहीं होता, जैसे करते वैसे ही करो, नहीं तो और वैसे ही पैसे नहीं घर में, और सपोले डस देते उसको, जैसे ही तुमने छोड़ा। जब तक तवा गरम है तभी रोटी सेकी जाती है, तवा गरम है तभी रोटी सेक लो, उसके बाद में रोटी नहीं सेक सकते। तो जब तुम लेके आओगे तब तक उसका परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया, तो क्या कर लोगे, है ना। तो रेडी स्टॉक होना चाहिए भाई। बिल्कुल सही बात, चाहे हेल्थ प्लान हो चाहे एग्री प्लान हो, किसी बिजनेस प्लान में आपने जो दिखाया, जो दिखता है बिकता है, कहावत सही बात है कि आपका वो चीज होना चाहिए। और एक चीज मैं और ऐड करूंगा, तो जो लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, चलें जी, यदि वो अपन कर लें तो मेरे ख्याल से हम एग्री की एक बार काम करें पूरी जिंदगी खाएंगे बैठे बैठे। वो है, आपको जब आप कहीं मीटिंग करते हैं, आप डाटा मेंटेन करिए। डाटा डाटा। डाटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। में कल राकेश सर, रंजीत सर, हम लोग एक मीटिंग में थे, बात ही कर रहे थे कि हम लोग जो सबसे बड़ी मिस्टेक, ब्लैंडर मिस्टेक हो रही है, और कहीं ना कहीं गलती हमारी शायद है, या मैं बता नहीं पा रहा हूँ या आप लोग समझ पा रहे हैं, कि हम लोग डाटा में काम नहीं करते। मैं अभी फलन जी 2 दिन पहले बता रहा था कि मैंने 3 साल पहले जिम में गया था सिर्फ 2 दिन के लिए। तो उस आदमी ने मेरा नंबर लिखा होगा, उस बंदे का फोन मुझे 2 दिन पहले आया था, 3 साल पहले आप आए थे, क्या आपका मूड बना, क्या सोच रहे हैं दोबारा आने के लिए। सोचो कितने डाटा मेंटेन करते। मैं 2 दिन पहले अपनी कार की सर्विसिंग करा के आया था, 3 में फोन आ चुका है, फिर कैफे चल रही है गाड़ी, क्या चल रही है, कितना फॉलो करते हैं, कितना केयरिंग करते हैं। और दुनिया फ्यूचर डाटा की ये दोस्त ध्यान रखना। आज आपने एक मीटिंग की, 10 किसान बैठे हैं, आपके पास हमेशा एक लेटर पैड कागज होना चाहिए, आप उनको नाम लिखिए, कितने एकड़ खेती है, एड्रेस डेट लिखिए, वो डाटा आपके हाथ में आ गया। वो हो सकता है उसमें एक ही बंदा ने प्रोडक्ट लिया हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये आप इसको कॉल कर रहे हैं 2 दिन में, अभी कब लगे, क्योंकि किसान की नेचर होता है, उसको तो कल बोना है तो आज दवाई मांगेगा आपसे। वो ही नहीं सोचता कि मैं यार 10 दिन स्टॉक कर लूँ, ये मैं रख लेता हूँ, ये चले जाता है। यदि आपने रखी हुई है, डेट डाला हुआ है, पूछ लीजिए कि बुआई कब होने वाली है। और आप सिर्फ घर बैठे मॉर्निंग में जब मीटिंग खत्म होती है, मैं हमेशा कहता हूँ रैम कॉलिंग, फोन कॉलिंग, जब डाटा रहेगा तो फोन कॉल भी करोगे आप, तो उन समय से अपने फोन कॉलिंग करके फिर पूछ लिया, भैया राम राम क्या हाल चाल है, ये कब बुआई है, कब पानी कर रहा है। यदि एक दो बार टच में रह जाएंगे तो आपको एक बार काम करना है, और बैठे बैठे खाना है, सिर्फ कॉलिंग आएगा, अपन गए जाके माल लेके आ गए। लेकिन तो तब होगा जब आपका लिस्ट होगी, डाटा तो होगा। हम क्या करते हैं, डाउनलाइन गई कोई नहीं बंदा, उसने मीटिंग कराए, तुम देख लेना, फॉलो कर लेना। अरे वो क्या करेगा फॉलो। आज मैं शिवन जी के साथ नवीन तिवारी जी बैठे एग्जाम्पल तौर पे, मैं उनकी मीटिंग कर रहा हूँ, बोलूँ नवीन जी आप देख लीजिएगा। अरे नवीन जी को नॉलेज नहीं है, ये ऐसे अप्लाई मेरे ही करता बनता है कि नवीन जी ने माध्यम बने मुझे मिलवाने के लिए। चाहे वो दो थाना जी, चाहे ब्यूटी प्रोग्राम हो चाहे हेल्थ प्रोग्राम, यदि आप लोग डाटा में काम नहीं करोगे तो पूरे बुढ़ापे तक भी काम वही रहेगा कि आप काम करते हो। यदि आप लोग रिपीट डिमांड नहीं आ रहा है, आप लोग देखिए कैम करके रिपीट डिमांड अभी तक नहीं आ रहा है फोन कॉलिंग में, वी आर रॉन्ग, हम बहुत गलत रास्ते में जा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। ये डाटा मेंटेन करने से वो कंज्यूमर कब डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट हो जाए पता नहीं चलेगा दोस्तों, और ऐसा मेरी टीम में बहुत बार हो चुका है। देखिए बताइए, ये देखिए एग्जाम्पल हो गया, सिर्फ एक बार काम किया है, एक डेमो दिखाने में, तो फुल लॉन्ग टर्म मतलब पेड़ लगा दिया, फल खाते रहो, हम यही चाहते हैं ना।
यदि आपको हर बार हर महीने 500 के लिए फाइट करना पड़ रहा है, सर मेरा नहीं हो रहा है, 200 भी हुआ है, सर ये सब क्या तरीका है? मतलब कहने के फॉलो नहीं कर रहे हैं। कल मैं बता रहा हूँ, बैठे बैठे 6 साल पहले नरसिंहपुर में बंदे प्लान दिखाया था, उसको नंबर सेव था, कल वो बंदा जाके कॉल किया और कल स्टम्प लिया, राकेश सर, रंजीत सर गवाह बैठे यहाँ पे। वो मुझे नरसिंहपुर गया, मैंने फ्राइडे नंबर दिया, उसने दिया मुझे बिल में, व्हाट्सएप किया, मेरा काम हो गया, बैठे मुझे मिल गई, 12 भी मिल गई। तो हम ऐसा करें। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो सर ने कहा है, जो क्लोजिंग में एक वर्ड यूज कर सकते हैं, आपने प्लान देखा है, सब कुछ किया, आपको बोलना है कैसे। तो सैलन जी ने क्या बोला, सर कितने एकड़ का डोज बना दूं, ये वर्ड लिख लीजिए, ये क्लोजिंग का सबसे आसान तरीका है। कि फिर जैसे किसी 10 एकड़ खेती है, किसी 40 एकड़ खेती है, वो 40 नहीं डालेगा, तो आपको पूछना पड़ेगा, सर कितने एकड़ का डोज बना दूं, प्रॉपर डोज सुनिएगा। वो कहेगा 2 एकड़ बना दो डोज, उसने मुंह से बोल दिया। और कितना खर्चा आ रहा है पहले ने बात कर लिया। तो आप जब डोज बनाएंगे तो ये नहीं बोलेगा कम कर दो, अच्छा 2 एकड़ में ट्राई करेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 10 एकड़ में ट्राई, ठीक है, ये 10 एकड़ फिर हमारे ये। हमारे यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट मतलब मेरी डाउनलाइन जो है यहाँ पे, एक तनवीर खान जी हैं, हाँ ये हाँ किट हाँ। किट किट बना के बेचते हैं। मतलब किट, मतलब जैसे अपन डोज बोलते हैं ना, वो बोलते हैं किट, कितने एकड़ की किट बना दूं। ये मतलब पूरा कंप्लीट पैकेज है इनके पास में। मतलब ये तनवीर देंगे तो पूरा जी, किट देंगे, नहीं तो देंगे ही नहीं। चलें जी, तनवीर जी को अनम्यूट करिए, तनवीर जी कंफर्टेबल, वो बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। जी तनवीर तनवीर साहब, जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। तनवीर साहब, यहाँ अभी पे शायद गुलशन, अभी गुलशन शायद साहब, फील्ड में ही है। अच्छा अरे बाप क्या बात वो है। फील्ड में, ये समय वो मतलब जब हम जूम सेशन ले रहे हैं, तब 2 4 5 किसानों की क्लोजिंग हो गई होती है। एग्री एटीटी 5 लीटर के नीचे बात ही नहीं करते हैं भाई साहब। भैया पसंद आया तो 5 लीटर में ही फायदा है। तुम्हारा फायदा सोच रहा हूँ, तुम मेरे भाई के नाते बोल रहा हूँ कि अगर तुम मेरे सगे भाई होते तो मैं तुमको अरे 5 लीटर सजेस्ट करता। ऐसा तो वो पांच ठीक। लीटर में डील करते हैं अपन, वो 500 में नहीं निकल पाता है। देखिए दोस्तों, इस मैसेज में जो शैलेंद्र ने बोला, इसमें एक मैसेज छुपा हुआ है, देखिए कि एग्री का टाइम, काम करने टाइम क्या होता है, सवेरे अर्ली मॉर्निंग, किसान हमेशा खेत मिलता है, घर मिलता है। आप 9 बजे, 2 बजे, चारों मीटिंग करेंगे, कोई नहीं मिलेगा आपको। सुबह साढ़े आज पाँच आज आज मीटिंग करनी थी, इस वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ, नहीं तो मैं भी कहीं खेत पे होता। तो सवेरे मॉर्निंग टाइम जो टाइम, फलन टाइम क्या, परफेक्ट टाइम क्या होता है कि एग्री में काम करने का, आप लोग कैसे करते हैं, बताइए थोड़ा सा। सर समझ। जितना मतलब क्या होता है, किसान जो है अर्ली मॉर्निंग 8 बजे के पहले वो 9 बजे तक वो मिल जाता है। उसके बाद में उसको ढेर सारे काम होते हैं। सभी किसान जो है खेत पे चले जाते हैं। अब वो खेत से वो फ्री होके शाम को ही आते हैं, ये समझो आप। और अगर वो आप बीच में मिल भी गए तो वो आपको प्रॉपर टाइम नहीं देंगे, और दे भी देंगे तो वो बैठा भरूर जरूर है सामने, पर उसका दिमाग वही चलेगा, जानवर को पानी दिया नहीं दिया, वो खेत में बराबर काम हो रहा नहीं हो रहा, उसका दिमाग वही चलेगा, क्योंकि ये सीजन का टाइम है ना सर। सही ये सही। उनका तो दोस्तों प्राइम मैं टाइम। क्या मिलता है कि मॉर्निंग में हमें अपने घर से 6 बजे, यदि एग्री में आप काम करना चाहते हैं और आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, ऑफिस आप लेट निकलते हैं, तो ये बहानाबाजी नहीं है, थोड़ा कस सह लीजिए सर। दोस्तों सुबह निकल जाइए, आप 5:30 6 बजे निकल जाइए, और 9 बजे तक आप लौट के आ सकते हैं, अपने घर में आ गए, और अपना 10 बजे आप जॉब में या दुकान में, वट जो भी आप काम करते हैं कर सकते हैं। थोड़ा मैनेज करने वाली बात है ये, एग्री की अच्छी बात है। सुबह 6 से 9, 3 घंटा आपने रोज कर लिया, 1 महीने बाद आपका कितना बड़ा वॉल्यूम, कितना बड़ा टर्नओवर, और डाटा 100 200 नंबर मिल जाएंगे। उन किसानों को नंबर रखो, आपको नंबर रखना है, क्योंकि किसान को हर महीने, हर साल, हर 6 महीने में बीज चाहिए। और हमारे पास जो प्रोडक्ट है शुरू से लेके आखिरी तक प्रोडक्ट है। सिर्फ आप डाटा में रखिए, कॉन्टैक्ट उनकी बात करते रहिए, हर 2 महीने में दिवाली दशहरा रिलीज करते रहिए, वो दीवाना हो जाएगा। उनको कैरिंग की जरूरत है, सिर्फ कैरिंग करिए, वे कब हो रहा है, अच्छा खेत कैसा है, बुआई हो गई है, क्या चीजें हैं, बस आपने एक बार काम किया, दोबारा फोन करते घर बैठे बैठे। यार व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में क्यों टाइम खराब करते हो यार, वो 2 4 दिन में 100 200 कॉल लगा लो ना, क्या दिक्कत है? सिर्फ 100 200 दिन में कॉल लगा लो, बैठे किसी किनारे बैठ जाओ, मोबाइल चालू है आजकल है, कॉलिंग लगा लो। डाटा रहेगा तो आप बता रहा हूँ आपको 1000 2000 पीवी कभी दिक्कत कभी नहीं होगी जीवन में, कभी दिक्कत नहीं होगी। ये मेरी, मैं किससे सीखा हूँ, मेरे पुराने अपलाइन थे एमरेल्ड, वो एमवे में, वो करते थे चीजें। वो फोन लगाते थे, कांटेक्ट करते थे, बोलते भैया मैं डाटा मेंटेन करता हूँ, पूरी किताब बना के रखी तूने, इतनी बड़ी किताब, कि फेकड़ा किस गांव में कितना पूर्व, बोला आज भी है। और एक दोबारा मीटिंग भी नहीं करते, बस फोन से ऑर्डर ले रहा है, अपना काम हो रहा है। तो ठीक फ्रेंड्स, मीटिंग ओवर करते हैं, टाइम इज ओवर। थैंक यू शैलन जी, थैंक यू वेरी मच। आज आपने आप सर्व किया, अपनी क्रॉसलाइन को, आपकी टीम बैठी यहाँ पे, सबको दे देखिए, ये बिजनेस ऐसे ही होता है, किसी अंदर की अच्छी क्वालिटी है, कोई हेल्थ में अच्छा काम कर रहा है, कोई एग्री में अच्छा काम कर रहा है, कोई ब्यूटी में अच्छा काम कर रहा है, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं।
और कल फंडे दोस्तों मैं बता दूं, कल फंडे है, और फंडे हम लोग क्या करते हैं, 9 बजे सीओ मीटिंग करेंगे, बिजनेस प्लान